Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your maths class. I, Anchal Singh, welcoming you all once again to your maths class. So students, as you know that we have completed our chapter number 8, that is fraction. So आपको अगर कोई भी डाउट है that you can ask me in the online session, or you are already asking me there and that is very good. ओके सो आज हम अपना न्यू टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 9 दैट इज मनी सो बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वांट टू शो यू सम कॉइन्स एंड द नोट्स सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज द देखिए जितने अवेलेबल थे मेरे पास इस वक्त तो वो मैं आपके लिए ले आई हूँ बट देखिए उसके अलावा भी बहुत सारे जो नोट्स हैं और वो होते हैं तो आपको समझ में आएगा ओके सो स्टार्टिंग विद द बिगन वन दैट इज an amount of 500 rupees. So this is a 500 rupee. I think सबने देखा होगा ये this is 500 rupee. Okay. Next. अभी 2000 का नहीं था मेरे पास. So second one is this is 200. This is a note of 200 rupees. देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है 200. Next. This is a note of Yes, this is a note of 50 rupees. So this is a note of 50 rupees. Next, this one. So this is a note of 10 rupees. यहाँ से थोड़ा सा मोड़. This is a note of 10 rupees. Okay. Yes. Now this one. As you can see, this is a coin. ये क्या है coin? This is a कॉइन ओके अब आई थिंक यहाँ नज़र आ रहा है कि नहीं पता नहीं थोड़ा सा वैसा है कॉइन ये सो दिस इज अ कॉइन ऑफ 5 रुपी ये 5 रुपी का कॉइन है नेक्स्ट दिस वन दिस इज अ कॉइन ऑफ 10 रुपीज सो देखिए ये कॉइन है ये नोट है 10 रुपी का ओके नेक्स्ट दिस इज अ कॉइन ऑफ 2 rupees. This is a coin of 2 rupees. ओके वहाँ पे देखिए ऐसे करके उन्होंने लिखा हुआ है ना अच्छा ये जो कॉइन्स होते हैं इफ यू हैव नोटिस जो ये कॉइन्स के ऊपर जो ये बना होता है व्हाट इज दिस दिस इज अवर नेशनल एम्बलम ओके दिस इज अवर नेशनल एम्बलम विच इज टेकन फ्रॉम द अशोका पिलर ऑफ सारनाथ हमारे सारनाथ से ही है हमारे बनारस का ही है ओके सो देखिए मेन मेरा टॉपिक क्या था आपको ये कॉइन्स दिखाने का कि देखिए आपको पता है कि जैसे कि अलग अलग तरह के जो नोट्स एंड कॉइन्स होते हैं जो कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में हैं स्टार्टिंग विद द स्मॉलर वन सॉरी बिगर वन दैट इज अ 2000 देन 500 देन 200 देन 100 50 20 10 5 2 1 सो नियर अबाउट 10 टाइप्स के जो हमारे पास नोट्स हैं जो कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में हैं अदर देन दैट हमारे पास कॉइन्स भी हैं 10 5 2 1 ये जो कॉमन कॉइन्स हैं जो कि 1 रुपी 2 रुपीज़ 5 रुपी एंड 10 रुपीज़ के हमारे कॉइन्स भी हैं और उनके नोट्स भी हैं इसके अलावा बेटा 50 पैसा कॉइन आपने अगर शायद देखा हो बट दो इट इज़ नॉट इन द आजकल वो चलन में नहीं है ज़्यादा लोग उसको प्रेफर नहीं करते थे द पीपल डोंट लाइक टू यूज़ दोज 50 पैसा कॉइन्स बट इन द ओल्डन टाइम्स ओके इफ एवर आई फाइंड आउट सो आई जस्ट शो यू इन द क्लास और इफ इन दिस क्लास ओके सो देखिए अलग अलग पैसे होते थे तो आपने देखा होगा 10 पैसा 20 पैसा मतलब अलग अलग 5 पैसा इस तरह कई तरह के जो पैसे होते थे सो देखिए ये इसका मतलब क्या है ये देखिए अलग अलग जो कॉइन्स हैं दिस इज अ सच अमाउंट ऑफ रुपीज की जिसके बदले में आप कुछ ना कुछ मतलब जो परचेज करते हैं दिस इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज द मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन रिटर्न ऑफ विच यू गेट समथिंग ओके बट आजकल 1 रुपी से कम के जितने भी पैसास हैं वो फंक्शन में नहीं है ठीक है द पीपल डोंट यूज 50 पैसा और 25 पैसा मतलब नाउ डेज okay the smallest money the smallest amount that is used by the people today is rupee 1 okay so okay the first thing about this chapter is that हमें ये जो पैसा है किस लिए यूज करते हैं वी यूज मनी वी यूज रुपीज
टू परचेज समथिंग, वी यूज मनी टू इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग, कोई भी चीज़ हमें एक्सचेंज करनी हो उसके उसमें मतलब फॉर गेटिंग समथिंग वी जस्ट एक्सचेंज मनी एंड गेट दैट मनी। आपने कुछ खरीदना है, आप जाओगे, जो शॉपकीपर है उसको जाके आप वो पैसा दोगे एंड ही विल गेट यू गिव यू द थिंग दैट वॉट एवर यू वॉन्ट, जो भी आपको खरीदना वो आपको दे देगा। ओके, तो इस चैप्टर में हमने मनी के बारे में पढ़ेंगे। हम ये नहीं पढ़ेंगे बेटा कि मनी क्या होती है, कहाँ से, हम पढ़ेंगे उसके रिगार्डिंग सम्स कुछ है, हम सॉल्व करेंगे कि कॉस्ट पता लगाएंगे कि किसी चीज़ की कॉस्ट कितनी है तो दूसरे की कितनी होगी। इस तरह के सम्स हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज मनी, दैट इज चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9, money, 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 that is chapter number 9. Okay, so let's start with the first important thing about this before starting this chapter with the sums. Okay, एक जो सबसे important चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, that 1 rupee is equal to how many पैसा? 1 rupee is equal to how many पैसा? Okay, that is correct. 1 rupee is equal to 100 paisa. This is the sign of rupee. ये रुपी का साइन है, पता है ना सबको, जैसे डॉलर्स के साइन होते थे वैसे ही हमारे रुपी का भी साइन है। अब ये रुपी 1 इज इक्वल टू 100 पैसे, रुपी 1 इज इक्वल टू 100 पैसा। So this is the very important thing. So जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे, whenever you start with this chapter, just write down the chapter number, then name, then rupee 1 is equal to 100 पैसा, ये आप लिखेंगे। उसके बाद ही आप अपना जो नेक्स्ट सम्स है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, so let's start with the first one, that is exercise 9.1. So today we are going to start with the first exercise, that is exercise 9.1. Okay, so let's begin with it. The first question of the exercise 9.1 is, how many 50 paisa coins will you get in exchange of a rupee? Okay, so question is that how many 50 paisa coins will you get in the exchange of a rupee? सो देखिए आपको कितने 50 पैसे के कॉइन्स मिलेंगे अगर आप 1 रुपया देते हो उसके बदले में। तो सबसे पहली चीज 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, सो देखिए इफ 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, सो दैट मीन्स अगर उसमें 100 पैसे हैं तो उसमें 50 पैसा कितने होंगे? 2। ओके, कैसे होंगे? 2। तो 100 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 50 इज 100। सो दैट मीन्स हमारे पास अगर 50 पैसा के 2 कॉइन्स होंगे, दैट इज इक्वल टू 1 रुपी। इफ यू वी आर हैविंग 2 कॉइन्स ऑफ 50 पैसा, दैट इज इक्वल टू 100 रुपी, सॉरी 1 रुपी। क्वेश्चन है हाउ मेनी 50 पैसा कॉइन्स विल यू गेट इन एक्सचेंज ऑफ अ रुपी। सो आप प्रॉपर आप इसको लाइन में ही मेंशन करेंगे। ओके, वी विल गेट 2 50 पैसा कॉइन्स इन एक्सचेंज ऑफ अ रुपी। वी विल गेट, आंसर नंबर 1, ये प्रॉपर लाइन, वी विल गेट 250 पैसा कॉइन, 50 पैसा देखिए उसके बाद आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते, 250 पैसा कॉइन, दैट इज 50 पैसा। मैंने उसके बगल में 50 ये मेंशन नहीं किया क्योंकि अगर मैं इसके बगल में 50 पैसा लिखती तो वो 250 पैसा लिखता। ओके, सो वी विल गेट 250 पैसा, फिर देन ब्रैकेट में ये 50 पैसा कॉइन इन एक्सचेंज
ऑफ अ रुपी। देखिए 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं 100, सो 1 रुपी में 50 पैसे कितने हुए 2। 1 रुपी में 100 पैसा होते हैं तो 50 के कितने हुए 2, so that means we will get 2 50 पैसा coins in exchange of a rupee. You will get 2 50 paisa coins in exchange of a rupee. Okay, moving next to the second one. How many 20 rupee notes one gets in exchange of a 100 rupee note? ओके आपको 100 रुपी के नोट्स के बदले में कितने 20 रुपी नोट्स मिलेंगे? बेटा चाहे तो आप इसको एक्सप्लेन एक तरीके से और कर सकते हो। चलिए हम सेकंड मेथड में क्वेश्चन में यूज करेंगे। ओके, द क्वेश्चन इज आपको 100 रुपीज के बदले में कितने 20 रुपी के नोट्स मिलेंगे। सो अब हमें ये बताना है कि 100 रुपी के अंदर इन एक्सचेंज ऑफ 100 रुपी हाउ मच 20 रुपी नोट्स विल यू गेट। ओके, द क्वेश्चन हियर इज कि 100 रुपी, सपोज यू आर गिविंग 100 रुपी टू समवन, सपोज यू आर गिविंग 100 रुपीज टू मी एंड आई हैव टू, हम कहते हैं ना कि शॉपकीपर को या कोई स्पेशली सब्जी वालों को बोलते हैं कि भैया इसके खुले हो तो दे दो, तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग एक्सचेंज, मतलब हमने वही सेम अमाउंट ली बट इन द डिफरेंट मतलब अमाउंट ऑफ मनी। ओके, मतलब टोटल अमाउंट वही है बट 20 रुपीज से कितने नोट्स हमें चाहिए होंगे। अगर हम किसी को दे रहे हैं कि 100 रुपीज के बदले मुझे 100 रुपीज खुले दे दो, तो दैट मीन्स वो कह रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ 20 रुपीज के नोट्स हैं। तो अब आपको ये बताना है कि वो 20 रुपीज के कितने नोट्स आपको देगा। ओके, सो देखिए द क्वेश्चन इज, ओके तो उसके हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। एक्सरसाइज 9.1. okay, so question number 2 में वो क्या कह रहा है, देखिए 100 रुपी टोटल मनी इज इक्वल टू ₹100। ठीक है, टोटल मनी कितने 100 है। मनी सॉरी नंबर ऑफ 20 रुपी नोट्स, नंबर ऑफ 20 रुपी 20 नोट्स कितने मिलेंगे। अगर हम ₹100 को ₹20 से क्या कर देंगे, डिवाइड। इफ वी डिवाइड ₹100 with ₹20, okay, let's divide it। यही चाहे सामने शो करें, 100 divided by 20, so 25s are 100, 25s are 100, so that कितने नंबर ऑफ नोट्स होंगे, that is 9, sorry that is 5, so 20 divided by 5 is equal to 5, कितना आएगा 5। so नीचे आप सेंटेंस लिखिए, therefore one will get 5 20 rupee notes in exchange of ₹100। so one will get, one मतलब कोई है जो भी चाहता है उसको एक्सचेंज करवाना, so one will get 5 20 rupee notes in exchange of ₹100। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। सो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, टोटल मनी जो की थी हमारी 100। ओके, देन आफ्टर दैट हमें पता करना कि 20 रुपीज के कितने नोट्स चाहिए होंगे।
सो हमने नंबर ऑफ ₹20 नोट, बाकी हमने दोनों को क्या किया, डिवाइड, 100 डिवाइडेड बाई 20 किया, वी गेट 5. एक्चुअली यहाँ पे 100 रुपी नहीं आएगा बेटा, यू जस्ट राइट इट लाइक 100 को डिवाइड करिए 20 से, 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5. सो 1 therefore, so 100 divided by 20, 1 will get, therefore 1 will get 5 20 notes in exchange of ₹100. तो उसको 20 रुपीज के 5 नोट्स मिलेंगे 100 रुपीज के बदले में. ओके, ये तो बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन है जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है. ओके, मूविंग नेक्स्ट टू द थर्ड वन. द थर्ड क्वेश्चन इज रेनू हैज 500 रुपी नोट्स, 150 रुपी नोट्स with her. How much money does she have? तो so there is a girl whose name is रेनू. एक लड़की है जिसका नाम क्या है, रेनू. उसके पास 10 she have, उसके पास 5 10 रुपी के नोट्स हैं, 150 रुपी का नोट्स है. तो हमें बताना है कि टोटल मनी उसके पास कितने हैं. ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स. थर्ड इज नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स इज इक्वल टू कितनी है, सॉरी हमने इक्वल टू 5 है. तो इसको अगर हम 5 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू ₹50. देखिए उसके पास इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू ₹50. सो कोई पर्सन था, पर्सनैलिटी, सॉरी इज अ गर्ल, एक गर्ल है जिसका नाम है रेनू, एंड शी इज हैविंग 10 रुपी नोट्स इज इक्वल टू 5 रुपी नोट्स हैं. तो नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स इज इक्वल टू 5. तो 10 रुपीज के उसके पास 5 नोट्स हैं. तो अगर हमने 10 रुपीज को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दैट मीन्स कितने अमाउंट है उसके पास, इज इक्वल टू ₹50. तो उसके पास कितनी अमाउंट है, ₹50. देन उसके बाद उसने क्या बोला, नाउ शी इज हैविंग 150 रुपी नोट, 150 रुपी नोट. नंबर ऑफ 50 रुपी नोट इज इक्वल टू 1 है. तो मतलब अगर हम 1 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट द अमाउंट दैट इज ₹50 अगेन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट यू हैव टू फाइंड हाउ मच मनी डज शी हैव. टोटल मनी शी हैव या टोटल मनी रेनू हैव. So let's write down total money Renu have is equal to ₹50 plus ₹50. कितना आया, इज इक्वल टू ₹100 is equal to ₹100. Therefore Renu has total 100 rupees. तो चाहे तो आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो कि हमने लास्ट में मेंशन किया हुआ है, दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर. ओके, सो देखिए द क्वेश्चन इज कि देयर इज अ गर्ल जिसके पास जो 10 रुपीज के 5 नोट्स हैं और 50 रुपी का 1 नोट है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल अमाउंट, द टोटल मनी शी इज हैविंग राइट नाउ. सो नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स इज इक्वल टू 5. ठीक है, देन 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू ₹50. नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, उसके पास 50 रुपी के कितने नोट्स है, इज इक्वल टू 1, सिर्फ 1. 1 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू ₹50. ठीक है, सो 10 रुपी के 5 नोट्स थे, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास आ गया, मतलब 50 रुपीज.
₹50 का वन नोट था, 1 मल्टीप्लाई बाय 50 दैट इज अगेन इक्वल टू ₹50। अब उसके बाद इतने अमाउंट है दोनों, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल अमाउंट। अब आपको टोटल अमाउंट बतानी जो उसके पास है। सो द टोटल मनी रेनू हैव इज इक्वल टू रुपीज, दोनों के अमाउंट को हमने प्लस किया, दैट इज ₹50 प्लस ₹50 इज इक्वल टू ₹100। सो दिस इज द आंसर। सो रेनू इज हैविंग अ टोटल, हाउ मच मनी रेनू इज हैविंग? रेनू इज हैविंग total ₹100 with her right now. Okay, so Renu is having ₹100 with her right now. Okay, चलिए next is question number 4. Okay, so beta just you can just pause the video and write down the solution for the question number 3 of exercise 9.1. Okay, moving next to the fourth one. Ashita bought a pair of shoes. She gave 200 rupee notes. Sorry, she gave 200 rupee, 220 rupee and 110 rupee notes to the shopkeeper. How much did how much did the shoes cost her? Question देखिए ध्यान से सुनिए. Ashita is a girl and she has bought a shoe. अशिता एक लड़की है जिसने कि एक दुकान से जूते खरीदे हैं, शूज खरीदे हैं, और उसके लिए उसने शॉपकीपर को कितने पैसे दिए ये देखिए। उसने शी गेव 200 रुपी, तो उसने शॉपकीपर को 2 नोट्स दिए हैं 100 रुपी के, 20 रुपी, और 2 ही नोट दिए हैं 20 रुपीज के, एंड 10 रुपी और एक 10 रुपी का नोट दिया है। तो हमें बताना है कि वो टोटल शूज कितने के आए, मतलब अर्शिता ने जो शूज परचेज किए हैं उसकी कॉस्ट क्या थी। सो लेट्स फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ओके। देखिए इसमें हम क्या लिख सकते हैं, तो अपने इसमें 2 तरह से स्टेटमेंट बन सकती हैं। मनी गिवन टू परचेज शू, पहले अलग अलग उसको लिखा है, या तो सिंपली नंबर ऑफ 100 रुपी नोट, इसको जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था बिल्कुल एज इट इज भी आप लिख सकते हैं। सो हम वही चीज फॉलो करेंगे। ओके, नंबर ऑफ 100 रुपी note she gave is equal to 2। now उसी के नीचे इसके अमाउंट पे निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू ₹200। यहाँ से 100 या चलो मनी गिवन, चल ऐसे लिख ली ज्यादा बेटर है। Number of 100 rupee note she gave is equal to 2. 20 multiplied by 100 is equal to 200, is equal to ₹200. Number of 20 rupee notes she gave. 20 रुपये कितने नोट दिए, कितने, अगेन 2 is equal to 2. So 2 multiplied by 20 is equal to 40 is equal to ₹40। ओके, फिर उसने बाद बेटा उसने 10 रुपये का भी 1 नोट दिया था। नंबर ऑफ 10 रुपी नोट she gave, कितने दिए इसने 10 रुपी नोट के, that is 1। so 1 multiply by 10 is equal to ₹10। ओके, सो देखिए अभी हमने 3 जो अलग अलग नोट्स है उसने जो दिए थे, नंबर ऑफ 100 रुपी नोट शी गेव इज इक्वल टू 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू ₹200। नंबर ऑफ 20 रुपी नोट्स शी गेव इज इक्वल टू 2 अगेन, सो 2 multiply by 20 is equal to ₹40. Then number of 10 rupee note she gave is equal to 1.
सो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू ₹10। तो ये 3 अलग अलग नोट्स थे जो उसने शॉपकीपर को दिए थे। ओके, सो नाउ यू हैव टू टेल द टोटल अमाउंट दैट शी हैज गिवन टू परचेज दैट पर्टिकुलर शूज। तो उसने वो शूज खरीदने के लिए कितनी अमाउंट दी थी? तो टोटल मनी शी पेड, टोटल मनी शी गेव या शी पेड, कुछ भी लिख ली, शी गेव इज इक्वल टू ₹200 प्लस ₹40 प्लस, देखिए मेरे पास यहाँ थोड़ी स्पेस का भी इशू हो गया, रुपीज, ओके आई जस्ट राइट इट लाइक फ्रॉम हियर, जस्ट लेट मी जस्ट इरेज इट, इसमें थोड़ा सा इधर करके लिखूं ताकि लाइन पूरी हो जाए। टोटल मनी शी गेव is equal to ₹200 plus ₹40 plus ₹10। कितना हुआ? 200 plus 40, 240 plus 10 is equal to ₹250। सॉरी बेटा, थोड़ा सा नीचे मैंने थोड़ा सा कंजस्टेड लिखा है, आई जस्ट एक्सप्लेन इट ताकि आपको क्लियर हो जाए क्या क्या मैंने लिखा है। देखिए, नंबर ऑफ 100 रुपी नोट शी गेव, जो कि उसने 100 रुपी कितने नोट दिए? 2। सो नंबर ऑफ 100 रुपी शी गेव इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू ₹200। देन शी गेव 2 20 रुपी नोट्स, सो नंबर ऑफ 20 रुपी नोट शी गेव इज इक्वल टू 2। देन 2 मल्टीप्लाई बाय 20 is equal to ₹40। Then she gave number of 10 रुपी नोट she gave, उसके बाद उसने 10 रुपए का भी एक नोट दिया, तो नंबर ऑफ 10 रुपी नोट she gave is equal to 1। Then 1 multiplied by 10 is equal to ₹10। Next and the next is, अब हमें देखिए हमारे पास तीनों अमाउंट आ गई जो उसने अलग अलग जो नोट्स दिए थे शॉपकीपर को टू परचेज दैट पर्टिकुलर शू। सो देखिए द टोटल अमाउंट इज गिवन, सो टोटल मनी शी गेव इज इक्वल टू ₹, तीनों को प्लस कर दीजिए, 200, 40 एंड ₹10। जो हमने अमाउंट निकाली थी विद द नंबर ऑफ नोट्स, उन तीनों को प्लस कर दीजिए। टोटल मनी शी गेव इज इक्वल टू ₹200 प्लस ₹40 प्लस ₹10, कितना आ गया? इज इक्वल टू ₹250। सो द टोटल अमाउंट इज ₹250। ओके, सो दैट मीन जो उसने टोटल अमाउंट कितनी पे की? ₹250। सो ये 250 क्या हुए? दिस इज द कॉस्ट ऑफ द शूज दैट अशिता हैज परचेज्ड। सो इसके बाद हम सॉल्यूशन सेंटेंस लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ, देयरफॉर, इसके बाद आप सॉल्यूशन, देयरफॉर अशिता हैड पेड ₹250 टू परचेज द शूज। तो उन शूज को परचेज करने के लिए अशिता ने कितने पैसे खर्च किए? ₹250। ओके, आई जस्ट राइट डाउन द सॉल्यूशन सेंटेंस of the same exercise 9.1. Therefore, Ashita had paid ₹250 to परचेज क्या? a pair of shoes. Therefore, Ashita had paid ₹250 to purchase a pair of shoes. ओके, सो ये पेयर ऑफ शूज खरीदने की जितनी भी उसकी अमाउंट है वो आ गई हमारे सामने। ओके, दिस इज द अमाउंट दैट शी हैड पेड टू परचेज दैट पेयर ऑफ शूज। क्लियर?
So this is the question number 4 of exercise 9.1. ओके सो देखिए बेटा, अभी तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है एंड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू इन अवर नेक्स्ट सेशंस. बट आई हैव एन एक्टिविटी फॉर यू ऑल दैट व्हाट यू हैव टू डू दैट आपको एक जो आपकी मैथ्स की कॉपी है ये, इफ पॉसिबल तो उसके एक्चुअली पेज छोड़ दीजिएगा, दैट इज बेटर. तो ये चैप्टर की जो आप हेडिंग डालेंगे उसी के नीचे आपको पहले एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, उसके बाद आप चैप्टर एक्सरसाइज 9.1 शुरू करेंगे. सपोज इफ आपको नहीं, अगर जो मैं आपको एक्टिविटी बताने लगी वो आपको चीज़ नहीं मिलती है या बाद में परचेज करना, तो उसके लिए एक पेज छोड़ दीजिएगा एंड आफ्टर दैट यू विल डू मतलब लीव अ पेज फॉर दैट एक्टिविटी एंड स्टार्ट योर वर्क फ्रॉम द नेक्स्ट पेज. तो एक्टिविटी क्या है बेटा, दैट you have to purchase the duplicate currency of duplicate Indian currency, not all the countries. You have to purchase the duplicate Indian currency from the market of at least 7 to 8 notes. मतलब 500, 2000, 100, मतलब कोई भी अमाउंट के एटलीस्ट 7 से 8 जो वो जो डुप्लीकेट करेंसी आती है, छोटी बड़ी हर तरह से आती है, तो वो आपको परचेज करके एंड दैट यू हैव टू पेस्ट. जैसे कि सपोज आपका क्वेश्चन यहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है, तो आप मतलब आपका चैप्टर आपने यहाँ पे शुरू किया, हेडिंग लिखी, टॉपिक, नेम ऑफ द चैप्टर, नंबर ऑफ द चैप्टर, देन एक्टिविटी, देन पेज द डुप्लीकेट करेंसी ऑफ इंडिया ओनली, देन एक्सपोज 1 या 2 पेज जितने भी पूरा आता है, उसके बाद यू विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 9.1. ओके, so this activity you are going to do it by yourself only, and you will be getting marks for this also. Okay, so this was our today's session class. I'll see you again very soon in our next class, and till then everybody have a good day.